भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो तो आपने देखा, लेकिन अब यूपी जोड़ो यात्रा का कितना असर होने वाला है? गांधी जी ने यात्रा करी तो क्या से क्या हुआ, तो इस यात्रा का भी रंग आएगा। वृक्ष कबहू नहीं फल भय है, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। तो जो संतों का शरीर होता है वो दूसरों के हित के लिए काम आता है। गांधी जी संत हैं, संत सिर्फ मोदी जी हैं। आप कह रहे हो मोदी जी संत हैं, तो संत कहाँ रहे? उनकी तो शादी हो चुकी है ना। राहुल बाबा जो हैं उनकी शादी नहीं हुई है, आप उनको भी कुछ कह सकते हैं। जिस शख्स से हर शख्स परेशान हो गया वो झूठ बोल बोल के भगवान हो गया। शख्स से हर शख्स परेशान हो गया वो झूठ बोल बोल के भगवान हो गया। बंद करो ये खून की होली, मत मारो गांधी के सीने में गोली। हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, ये खून तो हिंदुस्तान का है। जब लहू टपकता गीता से तो बहता खून कुरान का है। हिंदू धर्म का सबसे विरोधी अगर कोई है तो भाजपा सरकार है। हिंदू धर्म फुटबॉल हो जाएगा। अब जान लीजिए कि सभी धर्म के लोग हिंदू ही गाली देंगे भाजपा को, हिंदू धर्म को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद सैफ। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं यूपी जोड़ो यात्रा वो लखनऊ पहुंच चुका है और यहां पर आप भीड़ देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ है। काफ़ी लोग यूपी जोड़ो यात्रा यानी जो कांग्रेस की तरफ से निकाला गया है वो लोग यहां पर पहुंच गए हैं। तो लोगों से बात कर लेते हैं। यूपी जोड़ो यात्रा जो आप लोग निकाले हैं कांग्रेस की तरफ से, कितना असर दिखाई दे रहा है? देखिए आज 17वां दिन है। 17-18 दिन पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर गंगोह से चले थे, सहारनपुर से, और लगातार हम लोगों ने देखा कि हर ज़िले बाय ज़िले जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहे, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, मुरादाबाद हो, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, सीतापुर, लगातार हमको जन समर्थन मिला। हम लोगों ने फूलों की बारिश देखी, हम लोगों ने लोगों के मालाओं पे चौकों पे खड़े होकर स्वागत देखा। हम लोगों ने देखा कि कैसे लोग आके अजय राय जी से अपनी दिक्कत बताए, अपनी समस्याएं बताए। और मुझे लगता है कि बीजेपी की जो चकाचौंध है उसमें कहीं ज़मीन के मुद्दे खो गए हैं। ऐसे में ये यात्रा लोगों के बीच की यात्रा थी और इस यात्रा का असली हीरो भी जनता ही थी। अजय राय जी ने ये यात्रा निकाली उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में, लेकिन ये यात्रा की असली हीरो जनता ही है। और जनता ने हमें बताया, जब हम लोगों के बीच में गए तो उनकी क्या दिक्कतें हैं, कैसे किसान परेशान हैं, उनको मुआवजा नहीं मिला है, बेरोजगार परेशान है, युवा जिनको नौकरी चाहिए वो लोग परेशान हैं, जिनकी अच्छा, बात यूपी की अगर आती है तो कांग्रेस का जो जनाधार है वो कम होता दिखाई दे रहा है। तो वो जो जनाधार था पहले वो वापस होता दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा कांग्रेस के लिए? देखिए, कोई भी चुनाव अंतिम चुनाव नहीं होता है। यही बीजेपी कभी देश में 2 सीटों पे थी, धीरे धीरे माहौल बदला और कहानी भी बदल गई पूरी। इसी तरह हमें पूरी उम्मीद है जब आप ज़मीन पे उतरेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे तो माहौल बदलता है। लोग परेशान हैं। क्या लोगों की को ये नहीं दिख रहा कि 1100 का सिलेंडर कितना महंगा पड़ रहा है, पेट्रोल कितना महंगा हो गया है उनके लिए, उनके मध्य प्रदेश में सस्ता हो गया है, राजस्थान में सस्ता हो गया, आपको नहीं पता? हाँ, पता चला ना। यूपी की जनता ने कितना पाप किया होगा। भाजपा को 65 सीटें दी, लोकसभा में 250 सीटें दी, विधानसभा में उसी का तो फल भोग रही है। वहाँ की जनता 450 में पाएगी, यहाँ की जनता 1100 में पाएगी। इन लोगों ने कुछ तो गलती करी ही होगी। में तो बहुत पहले से था, गहलोत सरकार में ही था और वहाँ भी था राजस्थान में, लेकिन कम है ना। अभी भाजपा सरकार ने कम किया है सिलेंडर। अरे 100 रुपए कम किया है, यहाँ क्यों नहीं करते? कांग्रेस की वो यूपी में तो सरकार है बीजेपी की है, यहाँ क्यों कम नहीं है? आप बताइए, यहाँ भी तो उनकी सरकार की, हमने उनको वोट नहीं दिया। तो ये यूपी जोड़ो यात्रा से कितना असर दिखने वाला है 2024 के चुनाव में? उम्मीद तो पूरी है, उम्मीद तो पूरी है। बैलेट पेपर से हो जाएगी, पूरी उम्मीद हो जाएगी। बस बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा। पूरा उत्तर प्रदेश क्या, पूरा भारत जो है वो कांग्रेस का होगा। कांग्रेस इतना जनाधार है, कांग्रेस का जनाधार है, बिल्कुल है। पेन की मशीन हटा के और बैलेट पेपर से कराने सब पता चल जाएगा। अगर ईवीएम से हैकिंग ना हो, वो तो सुप्रीम कोर्ट में दिखाया गया ना कैसे ईवीएम हैक होता है, तो वो हो रहा है। या पेगासस के थ्रू आप बड़े बड़े नेताओं का सारा इनर सब जान लेते हैं। तो आपको हम लेकर चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ, दिखाने की कोशिश करेंगे कि यूपी जोड़ो यात्रा जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी पहुंच गया है। क्या हालचाल है? काफी लंबा सफर करके आप लोग आ गए लखनऊ। जी, जोड़ो जोड़ो यूपी जोड़ो, नफरत छोड़ो यूपी जोड़ो। उत्तर सहारनपुर से चल के सहारनपुर,
बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर होते हुए आज मैं यहाँ लखनऊ में पहुँच गया हूँ। अनोखे लाल जी, आप झंडा हर जगह फहराते हुए नजर आते हैं, वो झंडा 2024 में फहरेगा कि नहीं फहरेगा? देखिए, बदलाव का वक्त है और जिसका नाम है राहुल गांधी, बदलाव गांधी जिसका नाम है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, यही मैसेज पास करेगा। जो यूपी जोड़ो यात्रा है ये पूरे देश में यही कहेंगे, ये अब आंधी रुक नहीं सकती। अमित शाह और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था, जिसका नतीजा और खामियाजा 3 राज्य आपने देख ही लिया है। लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाला था, उसका भी असर नहीं दिखा, तो यूपी जोड़ो यात्रा से कितना असर दिखेगा? देखिए, हमने तेलंगाना जीता है, कर्नाटक जीता है, अब ये कोई जरूरी नहीं है कि हम एक ही आदमी का, लेकिन ये वक्त बदलाव का है जिसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और यही नहीं, प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी भी होंगे। प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी होंगे, और नरेंद्र मोदी जी जो आज ये कह रहे हैं प्रियंका गांधी को अगर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी डराने की कोशिश करेंगे तो कांग्रेस के सिपाही वो कहते हैं मैं फकीर हूँ, झोला लेके आया था, लेकिन उनका झोला भी हम लेके नहीं जाने देंगे। मई महीने में 12 से 14 मई को मैं उनका झोला भी छीनने का प्रयास करूंगा। झोला छीन लेंगे मोदी जी का? वो कहते थे मैं झोला लेके आया हूँ, तो झोला क्यों छीनेंगे? वो तो झोला उनका फकीर आदमी है ना। वो कहते हैं फकीर हैं, लेकिन उनसे बड़ा फकीर मैं हूँ आपके सामने खड़ा। मैं राहुल गांधी का सिपाही हूँ, प्रियंका गांधी का सिपाही हूँ। यदि अगर प्रियंका गांधी को डराने की कोशिश करते हैं तो नरेंद्र मोदी को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि उन्होंने छोटी छोटी कुर्सियों पर डाका डाला है, मैं उनकी बड़ी कुर्सी छीन लूंगा 2024 में, और ज्यादा दिन नहीं है, मुश्किल से 2.5 से 3 महीना के अंदर अंदर में मैं उनकी बड़ी कुर्सी छीनने वाला हूँ। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो तो आपने देखा, लेकिन अब यूपी जोड़ो यात्रा का कितना असर होने वाला है? देखिए, यात्राएं करने से संकट टलता है, ये हमारे यहाँ भी है कि सफ़र करना चाहिए, तो उसी के तहत, और गांधी जी ने यात्रा करी तो क्या से क्या हुआ, तो इस यात्रा का भी रंग आएगा, और ये रंग यूपी में बता रहे कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है, और आप कांग्रेस वाले यूपी में क्यों मेहनत कर रहे हैं? जहां पर है वहां मेहनत करें, यहाँ तो अखिलेश यादव के हवाले छोड़ दिया जाएगा। देखिए, मेनली जनाधार और राजनीति की बात से परे हट के ऊपर उठकर हम देश की जनता के साथ हैं। हम ये जताना चाहते हैं देश की जनता पे जो आफत आन पड़ी है उसको हम टालना चाहते हैं, हमारी ये कोशिश है। बाकी उत्तर प्रदेश और भारत पूरा देख रहा है कि हमारे संत आत्मा राहुल गांधी जी अपने देशवासियों की तरह संत आत्मा बिल्कुल संत आत्मा परमारथ के कार्य ने, जैसे कहा गया ना कि वृक्ष कबहु नहीं फल भयक है, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कार्य ने संतन धरा शरीर। तो जो संतों का शरीर होता है वो दूसरों के हित के लिए काम आता है। गांधी जी संत हैं, संत सिर्फ मोदी जी हैं। अरे वो तो फिर जुमलेबाजी की बात अलग है, आप भी जुमले बोलिए। अगर आप जुमलेबाजी को पसंद करते हैं तो आपके लिए संत हो गए, वो जुमलों के संत हैं। लेकिन ये कहते हैं हम संत हैं, फकीर हैं, गरीब हैं। देश की जनता का सच्चा हमदर्द राहुल गांधी जो संत आत्मा है, और इसको हम मानते हैं। क्या करें, जिनकी शादी हो चुकी, आप कह रहे हो मोदी जी संत हैं, तो संत कहाँ रहे? उनकी तो शादी हो चुकी है ना। ये बाबा जी जो हैं हमारे, राहुल बाबा जो हैं, उनकी शादी नहीं हुई है, आप उनको भी कुछ कह सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। और मेहनत कहीं भी करेंगे वहाँ पे फल होता है, ये नहीं है वहाँ पे जाए वहाँ मेहनत हो, यहाँ मेहनत करेंगे यहाँ भी फल होगा। भाई साहब, मेहनत का ही नतीजा जनता सब जानती है। तो देखिए, ये कांग्रेसियों में उत्साह जो है, कांग्रेसियों में खुशी जो है, वो आप देख सकते हैं। अंदर लेकर चलते हैं और थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे कि यूपी जोड़ो यात्रा जो है वो सहारनपुर से निकलकर लखनऊ में पहुंच चुका है। लखनऊ में इसका समापन कर दिया जाएगा, लेकिन जो भीड़ है, जो कांग्रेसी हैं, वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। कांग्रेसियों का कहना है कि 2024 में यूपी जोड़ो यात्रा के तहत जो है वो सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या हाल चाल भैया? मैं ठीक हूँ। यूपी जोड़ो यात्रा कितना सफल? बिल्कुल बहुत सफल है। हमारे कांग्रेस पार्टी के संगठन में बहुत ज़्यादा मजबूती इस यात्रा से आने वाली है, और हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है। कांग्रेस का यूपी में कुछ जनाधार बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। सरकार बन के रहेगी सन 2024 में। सरकार कांग्रेस की होगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी जी? जी हाँ, और हम प्रधानमंत्री, हम घर घर घूम रहे हैं, और हम अपने
जो है इसीलिए घूम रहे हैं। हमारी सरकार बन के रहेगी, आपको दिखा देंगे कि हमारी सरकार बनने की देखो। हाँ। सरकार बनाने के दावा कर रहे हैं कांग्रेसी, लेकिन जनाधार जो है वो यूपी से ही कांग्रेस का बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो हम बात कर ही लेते हैं। क्या लग रहा है? निश्चित ही जनाधार बढ़ेगा। और ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी माहौल बनाने का काम कर रही है, माहौल बनने वाला नहीं है। सारा माहौल जो है बन चुका है। देश की जनता जो है बेरोजगारी चरम पे है और किसानों का हाल बहुत बेहाल है और पूरी तरीके से व्यवस्था चरमरा गई है। और निश्चित ही 2024 में इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सरकार बनाने की कयास में जो है वो कांग्रेसी लगे हुए हैं, कयास कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े नेता आपको नजर आएंगे यहाँ पर। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यूपी जोड़ो यात्रा में जो है लोग हिस्सा ले रहे हैं। क्या हालचाल है? देखिए हाजी इकराम साहब भी हैं। क्या लग रहा है 2024 में सरकार कांग्रेस की आएगी इंशाल्लाह। किस हिसाब से बता रहे हैं? क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में समाजवादी का जनाधार सबसे ज्यादा है और आप कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की मेहनत, प्रियंका जी की मेहनत, अजय राय जी की मेहनत रंग लाएगी। हाजी इकराम साहब का साफ कहना है कि यूपी के अंदर जनाधार जो है वो कांग्रेस का दिखेगा। क्या हालचाल है हाजी साहब? बढ़िया है भाई, आप बताइए। सहारनपुर से आप निकलकर यूपी के राजधानी लखनऊ में पहुंच गए, कितना आपको असर दिखा अभी तक? ये असर आपको बहुत जल्दी 2024 के चुनाव में दिखाई देगा और ये आप देखेंगे कि बदलाव की बयार बहेगी। बदलाव की बयार? बिल्कुल, इंशाल्लाह। कांग्रेस का जनाधार है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, आप देखेंगे, जनाधार देखेंगे। कांग्रेस का यूपी जोड़ो आप जब सहारनपुर से निकले और लखनऊ तक पहुंचे, भीड़ थी साथ में? लोग बता रहे हैं कि भीड़ तो था नहीं, सिर्फ कांग्रेसी ही नजर आ रहे थे। ये सब कहने सुनने की बातें हैं। जनाधार सड़कों पर था और दिखाई देगा 2024 के चुनाव में, आप इंशाल्लाह देखिएगा। आज पूरे देश में दिख रहा है। आज चारों तरफ भुखमरी है, चारों तरफ किसान परेशान, बेरोजगार युवा परेशान, छात्र परेशान, व्यापारी परेशान, मजदूर परेशान, हर जगह परेशानियों का अंबार, परेशानियों का विकास किया है बीजेपी ने। आज उन तमाम सबकी बातों को उठाते हुए, उन तमाम सबके मन की बात सुनते हुए, क्योंकि मोदी जी तो अपने मन की बात थोपते हैं देश की जनता पे, उनके मन की बात कौन सुने जो भूखे मर रहे हैं? कम से कम मोदी जी मन की बात कर तो रहे हैं, ये तो बड़ी बात है ना। तो मन की बात तो कोई भी कर लो, हम तो मन की बात सुन रहे हैं। हमारे अजय राय जी लगातार सहारनपुर से चलते हुए लखनऊ पहुंच गए। किसान के मन की बात, मजदूर के मन की बात, छात्रों के मन की बात, महिलाओं के मन की पीड़ा, मजदूर की मजदूरी की बात करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। उनके मन की बात कौन सुनेगा? तो आप देख ही रहे होंगे, हम तो पूरा कवर कर रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, वो सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो आप चेहरे देख रहे हैं, ये ज़्यादातर जो है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। और उत्तर प्रदेश के चाहे वो नगर निगम का चुनाव रहा हो या विधानसभा का, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाधार काफ़ी रहा है और वहीं से ये यूपी जोड़ो यात्रा निकाला गया है। जिस शख्स से हर शख्स परेशान हो गया, वो झूठ बोल बोल के भगवान हो गया। जिस शख्स से हर शख्स परेशान हो गया, वो झूठ बोल बोल के भगवान हो गया। किसकी बात कर रहे हैं आप, मोदी जी या योगी जी की? ये पता चल गया आपको जिसकी बात कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है जनाधार बढ़ेगा? झूठ जो है ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। झूठ की उम्र जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन परमानेंट नहीं हो सकती। झूठ का जो है भांडा फूटने वाला है। झूठ का भांडा फूट जाएगा? जी फूट जाएगा। मोदी जी तो पूरी ताकत के साथ 2024 में लड़ने के लिए तैयार हैं। तो हम भी लड़ने को तैयार हैं, होंगे दो हाथ। इस बार जो है इलेक्शन बढ़िया होगा। इस बार उनके दो हाथ के लिए तैयार है? बिल्कुल जी, दो हाथ के लिए तैयार है। अच्छा, अभी भी इंडिया गठबंधन की अगर बात किया जाए तो लगातार इस बात पर अटकलें हैं कि उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर, और ये देखा जा रहा है कि कौन सी सीट पर किसे लड़ाया जाए, इस पर काफ़ी अटकलें नज़र आ रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लगातार तैयारी में है 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, और सीटों का बंटवारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन कहीं पर भी कोई भी दल लड़ेगा इंडिया गठबंधन का
हर जगह कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है, मजबूती से उस कैंडिडेट को जिताया जाएगा। देखिए फार्मूला पूरा तैयार है कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन का जो फार्मूला है वो पूरी तरीके से तैयार है। क्या हालचाल है? काफी लंबा सफर करके आप लोग लखनऊ पहुंच ही गए हैं। जी, लगभग 11 जिलों का सफर किया है, आज 11वां जिला है। और आज बारिश के मौसम में भी जो भीड़ थी, जो उमंग थी, देख के बहुत खुशी हुई। और वर्षा ने भिगोया लेकिन जोश और उत्साह ने हमको सुखा दिया। और हम निश्चित है कि बहुत अच्छा, बहुत जो लोगों मैंने देखा फूलों से बड़ा स्वागत किया गया है हर जगह, हर जिले में। हम लोग सहारनपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे बिजनौर हो, चाहे आगे अमरोहा हो, मुरादाबाद हो, बरेली हो, शाहजहांपुर हो, हर जगह ज़बरदस्त स्वागत है। भीड़ ये स्वागत जो है 2024 में जो जनता आपके यूपी जोड़ो यात्रा का स्वागत करती हुई नजर आ रही, वो वोट में तब्दील होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? लोग परेशान हो गए हैं, लोग जानते हैं कि सबको एक साथ चुनना। जब तक देश एकजुट होकर नहीं खड़ा होगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और जो इनकी नीति रही है, जिसे सब तबाह कर रहे हैं, जितना कुछ बनाया उसको ख़त्म कर रहे हैं, एक कमर्शलाइजेशन हो रहा है हर चीज़ का, इससे आगे वाला भविष्य लोग परेशान होंगे। लोग समझने लगे हैं अब, तो निश्चित ही लोग परेशान हैं। और जो सड़कों पर उत्साह देखने को मिला, जिस तरह नाच रहे थे नौजवान, नाच रहे थे, जिससे नारे लग रहे थे, जो लोगों के दौड़ दौड़ के लोग मालाएं पहना रहे थे, पकड़ पकड़ के गरीब बच्चे चाय पिला रहे थे, कोई खाना खिला रहा था। मुझे मालूम है 1-2 जगह तो ऐसा हुआ कि पूरी यात्रा में लोगों को रोक दिया गया और वो वहाँ के घर से छोटे लड्डू बिस्किट ला के खिलाई कि नहीं आपने बहुत अच्छा काम किया है। पश्चिम जुड़ गया? बिल्कुल जुड़ा है। पश्चिम नहीं हुआ, अब पूरब भी जुड़ेगा, सब एक साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा नारा है कि यूपी जोड़ो, यूपी सब एक साथ चलेंगे। तो भाईचारा यूपी जोड़ने की बात जो है वो कांग्रेसी कर रहे हैं। आपने देख लिया होगा, मैंने जो रिपोर्टिंग किया है, यहाँ पर लोगों से हम बात कर रहे थे, एक एक करके लोगों से बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि हाल में जो ये यात्रा निकाला गया है, लोग बता रहे हैं इसका असर नहीं दिखेगा, यहाँ पर सिर्फ अखिलेश और बीजेपी का होने वाला है। लोग इसलिए बता देते हैं कि अभी पार्लियामेंट के अंदर नौजवानों ने स्मोक बम फोड़ करके आगाह किया है सुरक्षा के लिए, जिसके माध्यम से वो नौजवान वहां पर गए, जिसके माध्यम से घटना घटी। सरकार को उससे प्रश्न करना चाहिए। जब सरकार इतनी बेईमानी पर तुल गई कि उनसे प्रश्न नहीं कर रही है और माननीय सांसद गणों ने जब उनसे प्रश्न करने के लिए दबाव डाला तो पार्लियामेंट के अंदर से उनको बर्खास्त करने की कोशिश की गई। इससे यह सिद्ध हो गया वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार तानाशाही की चरम सीमा पर काम कर रही है। तो आपको लगता है कि जनता उखाड़ फेंकेगी बीजेपी? क्यों नहीं, एक तीली से जंगल जल जाता है और एक पेड़ में लाखों करोड़ों तीली होती है। हम उस तीली के काम करना चाहते हैं जो इनकी लंका को जला देगा। देखिए कांग्रेसियों के उत्साह आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो लोगों के अंदर ये सोच है कि 2024 में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस पूरे ताकत के साथ में मैदान में आ गई है और बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया अलायंस जो यानी इंडिया गठबंधन है वो तैयार है, यानी पूरे फार्मूले के साथ तैयार है। यूपी जोड़ो यात्रा के तहत उत्तर प्रदेश को जोड़ने की बात कर रहे थे। अजय राय जो है वो सहारनपुर से जब लखनऊ पहुंचे तो यहाँ पर ताता तो आप देख ही रहे हैं, क्या हाल है? सब बढ़िया है। सबसे मेन बात तो ये है कि यूपी जोड़ो जो यात्रा चली है, पश्चिम में तो पूरी आंधी आ गई है, पूरब में चल रही है अब, और यहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी जी भी। हमारी लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस की, राहुल गांधी जी की, वो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं है बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। बदलना है उस व्यवस्था को जो गरीब की बेटी की, बहू बेटी की इज्जत अजमत को लूट लिया जाता है और खड़े होकर के मजाक उड़ाती है। अब कांग्रेस बाबा जी का बिल्डोजर वहाँ जो लड़की के साथ रेप हुआ है उस पर क्यों नहीं चला? बनारस की बात कर रहे हैं? बनारस की बात कर रहा हूँ मैं, बनारस की बात कर रहा हूँ। और हिंदू और मुस्लिम के अलावा कुछ काम नहीं है। बंद करो ये खून की होली, मत मारो गांधी के सीने में गोली। हिंदू का नहीं, मुस्लिम का नहीं, ये खून तो हिंदुस्तान का है। जब लहू टपकता गीता से तो बहता खून कुरान का है। क्या बात है, बहुत ही अच्छे अंदाज में आप पेश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में असर दिखेगा? बहुत जबरदस्त। देखना भी, सारा माहौल बदल के रख दिया है। सरकार बनेगी ये जरूर। अभी भी इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर काफी अटकलें नजर आ रहे हैं और आप यूपी जोड़ने की बात। कोई अटकलें नहीं, ये तो होता है, इतना तो चलता है, सब तय हो चुका है और कोई अटकलें नहीं है। इंडिया अलायंस लाइन जबरदस्त तरीके से लड़ेगा और
अब के ये पता लग जाएगा। ईवीएम हटा दो, कल को हरा देंगे, कल ही करा दो चुनाव। ईवीएम से लगता है भाजपा जीत जाती है? नहीं, ईवीएम में बेईमाना करती है, ईवीएम में बेईमाना करती है, अधिकारी मिलकर कराते हैं। ईवीएम के लिए सड़कों पर क्यों नहीं आती कांग्रेस? ईवीएम हटाओ, जोड़ो, इस तरीके से निकाल है। अब चलता रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है। अब ईवीएम भी हटवाएंगे। 2024 में ईवीएम को लेकर भी लोगों के सवाल जो है लगातार बने हुए हैं और हम सोच रहे हैं क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें। आपको कितना असर दिखाई दे रहा है 2024 को देखते हुए? देखिए, आप इतना जान लीजिए कि 2024 में रही बाई ईवीएम की जो अभी आप चर्चा किए हैं, ईवीएम अगर खत्म तो भाजपा खत्म। आप ये चीज मान लीजिए कि आज बेरोजगारी, महंगाई जबरदस्त, जन जन से लोग प्रभावित हैं और यह सरकार केवल मंदिर और मस्जिद की बात करती है। आज आप जान लीजिए कि मंदिर भी सभी हिंदू धर्म का यह सरकारीकरण किया जा रहा है और हिंदू और मुस्लिम को बांटने का काम किया जा रहा है और सभी शंकराचार्य को दूर किया जा रहा है, कर्मकांड वेद पुराण को दूर किया जा रहा है। इस हिंदू धर्म का सबसे विरोधी अगर कोई है तो भाजपा सरकार है। भाजपा मंदिर दे रही है, आप कहाँ आप इस सब चीजों में आप फंसा रहे हैं, वो खुद आप फंस जाएंगे। एक चीज जान लीजिए, वेद पुराण कर्मकांड का अगर कोई बात करेगा तो भाजपा को सभी लोग धिक्कारेंगे। आप एक चीज जान लीजिए, जो वेद पुराण कर्मकांड की बात करता है और उसको एकदम दूर किया गया है और किसी भी प्रकार का कर्मकांडी, आप जब भी पूजा पाठ कर्मकांड कराते हैं तो पंडित को और कर्मकांडी जो जानकार होता है। यहाँ तो अब तो सरकार का फुटबॉल हो गया, हिंदू धर्म फुटबॉल हो जाएगा। अब जान लीजिए कि सभी धर्म के लोग हिंदू ही गाली देंगे भाजपा को, हिंदू धर्म को। 24 में आप मतलब इंडिया अलायंस का असर दिखेगा? 100% इंडिया अलायंस दिखाई देगा और निश्चित रूप से भाजपा को समाप्त होगा पूरा भारत से। तो उत्तर प्रदेश को जीतने के तैयारी में कांग्रेस जुट गई है, प्लान जो है वो तैयार है, लेकिन 2024 में क्या होने वाला है? क्योंकि 2024 के जनवरी यानी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर लगातार भाजपा सक्रिय है और भाजपा का साफ कहना है कि हमारे साथ भारत के वो सनातनी जुड़े हुए हैं जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी की वो मोहब्बत की दुकान उत्तर प्रदेश में खुलेगा या नहीं खुलेगा, भारत जोड़ो यात्रा से कितना असर होगा, या यूपी जोड़ो यात्रा या भारत न्याय यात्रा जो निकालने वाले हैं राहुल गांधी, उसका असर 2024 के चुनाव में कितना दिखने वाला है, इसका इंतजार देश की जनता को रहेगा। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।